अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही अनोखी बेमिसाल रेसिपी लेकर आई हूँ। जब घर पर ना हो दाल सब्ज़ी गोश्त तो फ़िक्रमंद होना छोड़ें, 5 मिनट में बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जब आप इसे खाएंगे ना तो यकीन मानिए आप इसे चिकन का कीमा समझ के खाएंगे। इतना ज़बरदस्त इसका जायका होता है कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। और इस रेसिपी को इंशाअल्लाह ताला आप हफ़्ते में 4 से 5 बार ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये रेसिपी बना के तैयार की है। इसके लिए यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ली थी 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने थोड़े छोटे साइज़ की ली थी, इसलिए मैंने 2 ली है। अगर आप बड़े साइज़ की प्याज ले गए तो सिर्फ एक ही प्याज लीजिएगा। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है, एकदम देखिए चॉपर में डाल के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है, तो यहाँ पर 3 मिनट तक प्याज को पहले हमने फ्राई कर लेना है। प्याज का हमने बस कलर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तो बस अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे भी फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ गई है। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चें डाल गई हूँ। मज़ीद हमने इसी तरह से फ्राई करना है। तो शुरू में हमने इसीलिए प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, क्योंकि बाद में हम इसे मज़ीद और इस तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून मैंने डाली हैं। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दें, इससे कलर खूबसूरत आता है। और हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच। ज़ीरा पाउडर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच, यानी कि हाफ़ टी स्पून मैंने छोटा वाला चम्मच लिया है। धनिया पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखना है। नमक इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐसी डालूँगी जिसकी वजह से ये बहुत ही जायकेदार मज़ेदार सालन बन के तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आज की मेरी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपने यहाँ पर 2 टमाटर लेने हैं, मीडियम साइज़ के। टमाटरों का पेस्ट बना के डाल दें, या तो फिर चॉपर में डाल के टमाटरों को बारीक चॉप कर लें। तो यहाँ मैंने चॉप किए हुए टमाटर इसमें ऐड किए हैं, चॉपर में डाल के मैंने इन्हें पीस लिया था। अब हमने इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए इसमें से, और मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। 1 से 2 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। साथ ही में इसमें 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देंगे, इससे जायका बहुत ही अच्छा इसका आएगा। मिक्स करेंगे। तो यहाँ मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है। इसके बाद फिर हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर कर देगी। तो यहाँ पर देखिए मसालों की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। ऑयल देखिए इसमें अलग से सेपरेट हो चुका है। तो जी जनाब, अब हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, चिकन पाउडर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून आपने चिकन पाउडर ऐड करना है। चिकन पाउडर से ये होगा कि इसका जो जायका है वो बहुत ही लेवल का हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप चिकन स्टॉक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास यखनी मौजूद है, या फिर चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था, 1 कप पानी का डाला। अब यहाँ पर हम इसमें 1 उबाल आने का पहले इंतज़ार करेंगे। जब 1 उबाल आ जाएगा तब हम इसमें 3 अंडे देखिए मैंने यहाँ पर तोड़ कर लिए, 3 अदद अंडे इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसमें फ़ौरन से चम्मच चलाना है, क्योंकि अंडों को हमने फेंट कर नहीं लिया। तो अच्छी तरह से इसी में हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह गोल गोल घुमाते हुए चम्मच को इसे मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। इससे ये होगा कि अंडों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हार्ड हो जाए पकने के बाद। बहुत ही जायका ही समझ लीजिए कि बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा जो हम नॉर्मल तरीक़ों से पकाते हैं अंडे। तो उससे एक बिल्कुल अलग मुनफरिद इसका जायका बनेगा। तो आपने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए 1 ही मिनट हुआ है, ये देखें इसमें जो पानी है ना वो इसका ड्राई होने लगा है। ये देखें
अंडों का आप दाना देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चिकन का कीमा हो। अब इसमें 3 उबले हुए अंडे डालेंगे। अंडों को इस तरह से मैंने काट कर लिया है, गोल स्लाइस में इसकी कटिंग कर ली थी। 3 उबले हुए अंडे इसमें शामिल कर दिए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट ही इसे हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। हरा धनिया थोड़े से पत्ते इसमें ऐड कर दिए हैं ऊपर से मैंने। इसके साथ ही हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, 2 हरी मिर्चें कटी हुई इसमें ऐड की हैं। मिक्स कर लेंगे इसे। तो आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए वाकई में इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है ना, मैं तो आपसे कहूँगी ये बड़ी ही बेमिसाल रेसिपी है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसका जो जायका है ना, आपके दिलों में उतर जाएगा ये जायका जब आप एक बार बनाकर खाएंगे इस रेसिपी को। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, पूरी पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का ये लगता है। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है इसका वो अलग से सेपरेट हो चुका है। तो बस अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दिखने में बिल्कुल ऐसा ही फील हो गया है ना आपको भी, जैसे चिकन का कीमा इसमें हमने डाला है। तो अंडों के साथ ही देखिए सिर्फ और बहुत ही आसानी से मिनटों में आज हमने बनाई है ये बहुत ही मज़ेदार सी अंडों की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट रेसिपी है। जायका इसका बहुत ही अच्छा लगता है, जब आप इसे बना के खाएंगे आपके बच्चे मिनटों में इसे चट कर जाएंगे और आपसे रोज़ाना फरमाइश करेंगे इस रेसिपी की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।